सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वन्दे राधापदां भोजं ब्रह्मादेशुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। दशम स्कंध में भगवान की लीलाएं भरी हैं और भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता है। इतनी लीलाएं भगवान ने की हैं। बस इतना ही भगवान का उद्देश्य है लीलाओं के पीछे, कि हमने चर्चा किया था कि या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसको सुनने के बाद मनुष्य भगवत परायण हो जाए। भगवान की लीलाओं का उद्देश्य यही है। हम लोग हैं कि उसमें दोष ढूंढते रहते हैं, यही विचित्र बात है। तो भगवान की सारी लीलाएं बस इसीलिए है कि हम भगवान में तत्पर हो जाए, भगवत परायण हो जाए। इसलिए भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भागवत 10वें अध्याय का 33वें अध्याय का 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 37वां श्लोक है। आगे के प्रसंग में सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार की कथा आती है भागवत में। एक बार शिवरात्रि की रात्रि में सभी गोप गोपी सभी लोग सरस्वती नदी के तट पर गए, अंबिका वन में, जो इन दिनों गुजरात में पड़ता है। अंबिका वन सरस्वती नदी के किनारे। अब तो सरस्वती नदी लुप्त प्राय हो गई है। तो नंद बाबा वहाँ गए। जब रात्रिकालीन बेला में सोए हुए थे तो एक बहुत विशाल अजगर वहाँ आया और नंद बाबा को निगलने लगा। यह देख करके नंद बाबा घबराए और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण हमें बचाओ, हमें बचाओ। वो इतना विशाल था कि एकदम से खा जाता, अगर थोड़ी भी देर होती तो खा जाता। तो निगलने के क्रम में सब लोग जगह, इसी क्रम में सब जगह शोर होने पर लोग आकर के लुकाठी से, मशालों से उसको पीटने लगे, उस सर्प को। लेकिन उससे उसको कुछ नहीं हुआ। वह जलती हुई मशाल से मार खा रहा था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीच भगवान कृष्ण आए। ये सब लीला थी भगवान की। भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने अपने पाँव से उसे स्पर्श किया तो उसका शरीर बदल गया। वह एक सुंदर पुरुष के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया और वह विद्याधर था, सुदर्शन नाम था उसका। उसे ऋषि का श्राप था। वह एक बार भगवान ने उनसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो, इतने सुंदर पुरुष के रूप में मेरे सामने आ गए हो। तो उसने कहा कि मैंने कुरूप ऋषियों का मजाक उड़ाया था, तो मुझे ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम सर्प हो जाओ। मेरा नाम सुदर्शन है और मैं विद्याधरों में एक हूँ। तो कुरूप ऋषियों का मजाक उड़ाने के कारण वह सर्प योनि में चला गया था और बहुत विशाल अजगर का शरीर उसे मिला। तो आज भगवान के पाँव के स्पर्श से उसका उद्धार हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना किया और उसके बाद वो फिर वहाँ से चला गया। इस दृश्य को सबने देखा। तो जब भी भगवान कोई विशेष लीला करते हैं तो जो भी वहाँ उपस्थित होते हैं उसे देख करके सबको आश्चर्य होता है कि भाई मेरा बेटा कैसा है, ये लल्ला मेरा कैसा है, ये जरूर भगवान है। इस तरह से लोगों के मन में आता। लेकिन फिर माया के प्रभाव से लोग उस बात को भूल जाते थे। अगर माया का प्रभाव नहीं होता, अगर सबको इसे भगवान ही मानते तो फिर बेटा कौन मानता। यशोदा माँ अगर बेटा नहीं मानती तो फिर आगे की लीला कैसे होती। अगर वो भगवान समझती तो डंडा से पिटती, डंडा लेकर पीछे पीछे दौड़ती। तो ये कैसे होता। ये सब माया, योग माया का चमत्कार था कि दृश्य देखने के बाद भी, अलौकिक शक्ति का दर्शन करने के बाद भी लोग उस बात को भूल जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि सुदर्शन का भगवान ने उद्धार किया। आगे शंखचूड़ नाम के यक्ष की कथा आती है कि एक रात वन विहार का समय आया तो सभी लोग कृष्ण बलराम गोपियों के साथ वन विहार कर रहे थे। और चलिए फिर इसके बाद क्या हुआ हम इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही निवेदन करेंगे आप लोगों से कि दसम स्कंद का जो मध्य भाग है वह समाप्त होने जा रहा है। दसम स्कंद 2 भागों में है, एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन पूर्वार्ध में ही आया है, दसवें स्कंद के पूर्वार्ध में। तो भगवान की बाल लीलाओं का अब हम समापन 1-2 एपिसोड के बाद कर देंगे। और हम आशा करते हैं कि आप नई पीढ़ी को ये चीज़ पढ़ाइए, नई पीढ़ी को पढ़ाइएगा। आज देख रहे हैं कि लोग सनातन धर्म को गालियाँ दे रहे हैं। हमारे खास करके जो चर्चित नेतागण हैं वे कुछ वोट के चक्कर में, विधायक सांसद बनने के चक्कर में सनातन धर्म को पब्लिकली गालियाँ दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्षुद्रता है। वे नहीं समझते हैं कि भगवत मार्ग से विमुख होकर चलने वालों की दुर्गति क्या होती है, कैसे होती है। तो वो नहीं समझते हैं, इसलिए ऐसी गलती करते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत। तो एक गंदा माहौल बन गया है। हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बच्चे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो ये हम लोग का भी फर्ज बनता है। एक फंडामेंटल राइट का अगर मांग है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी संविधान ने हमको दिया है। संविधान ने फंडामेंटल राइट दिया है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया है। तो हम नागरिकों का भी कर्तव्य है, हर काम सरकार पर नहीं छोड़े। हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि आने वाली एक अच्छी पीढ़ी खड़ा कर दें। जो बच्चे भटक रहे हैं उनको सही रास्ते पर लावे। ये काम जब होगा तो सदग्रंथों के आधार पर होगा, भागवत के आधार पर होगा, गीता के आधार पर होगा, रामायण के आधार पर होगा। नहीं तो सब रोते चिल्लाते रहेंगे। आपका बच्चा, हमारा बच्चा सुधरने वाला नहीं है जब तक उसको भगवत मार्ग से नहीं जोड़ेंगे। तो आइए हम राष्ट्रीय ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी अपना निभावें, फंडामेंटल ड्यूटी निभावें और एक नई पीढ़ी खड़ा कर दें। इससे बड़ी सेवा समाज की कुछ नहीं हो सकती है। और जो भ्रमित करते हैं उन व्यक्तियों से सावधान रहें और भगवत मार्ग पर चलाने का, नई पीढ़ी को आप चलाने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम शांति।